जो भी हो, चलिए 2-2 3 दिन जो भी हो अल्लाह, उस विधायक के बारे में क्या कभी चीफ मिनिस्टर आया है यहाँ पूछने के लिए कि आपको अपने विधायक से कोई तकलीफ तो नहीं है? एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ, एक मिसाल। कहीं भी मेरा इलाका है इटावा, मेरा इलाका है इटावा। बदकिस्मती से इस मर्तबा जो लहर चली और ईवीएम का जो चमत्कार था, समझ रहे हैं ना मेरा इशारा? चुप रहो यार। मेरा इलाका इटावा, इटावा से कभी भी मुलायम सिंह का कैंडिडेट कभी नहीं हारा, हमेशा इटावा से वही जीतते रहे, क्योंकि इटावा का ही मुलायम सिंह हमेशा सपा ही का कैंडिडेट जीते। लेकिन इस मर्तबा का मामला ऐसा हुआ कि कुछ तो लहर थी और कुछ ईवीएम का मौजिज़ा था, करामत थी, ईवीएम का चमत्कार कह लो। हनुमान जी की और बजरंग बली की बड़ी कृपा है इस वक्त ईवीएम पर, और रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। तो इसलिए अभी भी देख रहा हूँ ना, बंगाल में एक इलाके में बटन दबाया जा रहा है टीएमसी को, वोट जा रहा बीजेपी को। चुनाव अधिकार कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। अरे गड़बड़ी हुई है तो बीजेपी को वोट क्यों जाता है? या कल पे सोचो, अरे गड़बड़ी हुई है, हम टीएमसी को दे रहे हैं तो कांग्रेस में जाना चाहिए, कभी सीपीएम में जाना चाहिए। ये गड़बड़ी ऐसी क्या है, जो बटन दबाओ तो कमल पर ही जाता है, इतनी बड़ी गड़बड़ी। ये गड़बड़ी नहीं है, ये रामचंद्र जी का चमत्कार है, ये आशीर्वाद है रामचंद्र जी का, जो सिर्फ बेचारे कमल वालों को मिला हुआ है। और रामचंद्र जी की कृपा सिर्फ इन लोगों के ऊपर है, क्योंकि रामचंद्र जी भी जानते हैं कि यही हमारे सच्चे भक्त हैं। हमने कह दिया जो कहना था, समझदार होगे तो समझ गए होगे, नहीं समझे होगे तो रात में सोच लेना, सुबह तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कितनी बड़ी बात कह दी। और जी हिंदुस्तान वाले की खोपड़ी में बैठ गया तो 4 दिन दिखाएगा, देखो कहाँ छिपा है मौलवी, ये मौलाना जल, ममता का मौलाना, देख रहे हैं, ममता का मौलाना। अल्लाह का शुक्र है ममता का मौलाना बोल रहा है, हमें तो डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे कि मौलाना की ममता, मौलाना की ममता, डर लग रहा है कहीं ये ना बोल दे। एक ने मुझसे पूछा, चैनल वाले ने, कि मौलाना साहब कहाँ हैं इस वक्त आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं? मैंने कहा यार यूपी में योगी जी नहीं छोड़ते, दिल्ली में मोदी जी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हमको भाई जहाँ ममता मिली मैं वहाँ चला गया। तो हंसने लगा कि क्या बोला? हमने कहा मतलब ममता मतलब प्रेम मोहब्बत, हमने दोनों बातें कह दी। हमको जहाँ ममता मिली, मतलब जहाँ ममता की दीदी है वहाँ हम चले गए, और ममता एक प्यार, जहाँ मुझे प्यार मिला, जहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया मैं वहाँ चला गया। कहने लगा मैं सब समझ रहा हूँ आप कहना क्या चाहते हैं। हमने कहा अल्लाह का शुक्र है कि अब बुद्धुओं को भी अकल आ गई है, अब मेरी बातें समझने लगे हैं, इतनी। अब बताइए ये क्या, कहाँ छिपा है मौलाना? फिर मैंने उसकी खैर खबर ली, मैंने कहा कि जी हिंदुस्तान की एंकर पूछ रही है कहाँ छिपा है, किस बिल में? मोदी जी ने तेरी आंख में जो चश्मा लगाया है उससे तू अंधी हो गई है, तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं कहाँ हूँ। अरे मैं आज भी बंगाल में हूँ, ममता के इलाके में हूँ, अपने आदमियों को भेज और देख मैं कहाँ हूँ, देख। अब चश्मा ही तेरे ऊपर लग गया, तू अंधी हो गई, तो हम क्या करें? अब किसी का चश्मा तुझे अंधा करा दे तो अपनी आँख का ऑपरेशन कराओ, मोतियाबिंद हो गया हो तो ऑपरेशन कराओ। मौलवी जर्जीस कहीं नहीं छुपा है, अल्लाह का शुक्र है कि वो इसी हिंदुस्तान में है, अपने मुल्क में है, अपने देश में है, उस देश में है जिसको मुसलमान उलमा ने अपनी शहादत और अपनी कुर्बानी और फांसी के फंदों पर झूल कर इस देश को आज़ाद कराया। उस देश में हूँ कि अगर हमारे मौलवियों ने इस देश को आज़ाद ना कराया होता तो मोदी जी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। मोदी जी को शुक्रिया अदा करना चाहिए मुसलमान उलमा का, और हम मुसलमानों का एहसान मानना चाहिए कि अगर इन मुसलमानों ने अपनी खून की कुर्बानी ना दी होती तो ये कभी सपना नहीं देख पाते, मोहन भागवत कभी इनको प्रधानमंत्री नहीं बना पाता। ये हम मुसलमानों की मिरहने मिन्नत है, और ज़िंदगी भर हमेशा एहसान रहेगा मुसलमानों का मोदी जी के ऊपर। जी तो मैंने कह दिया, कहना भी चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्गों का अदब और एहतराम करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों। तो मेरे भाइयों, ये एहसान तुम्हें मानना पड़ेगा। अगर हम मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानियाँ ना दी होती तो ये देश आज़ाद नहीं होता।
और देश आज़ाद ना होता तो अभी अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे होते, और अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे होते तो मोदी जी का नंबर आता नहीं, वो अभी प्लेटफार्म पे चाय बेच रहे होते, थोड़ी सी तरक्की करके पकौड़े वकौड़े तल रहे होते, इतना हो जाता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। देश के प्रधानमंत्री बने तब कब जब देश को मुसलमानों ने अपना खून बहाकर आज़ाद कराया, लाखों उलमा ने कुर्बानियां दी। जब देश आज़ाद हुआ और आज़ाद हुआ तो जमहूरी निज़ाम चला, और बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक एक नीची जात के आदमी को भी प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। ये मिला कब? जब मुसलमानों ने खून बहाकर इस देश को आज़ाद कराया। तो एहसान किसका हुआ? हम मुसलमानों का। लेकिन चलो हम माफ़ कर रहे हैं, मत मानो, क्योंकि तुम हकीकत का एतराफ़ कर नहीं पाओगे, और हकीकत है यही, हकीकत है यही। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी बात आगे चली गई। मैं कहना ये चाहता था कि 1 महीने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, और आने के बाद जब मीटिंग ली लोगों की, पूछा कैसे हालात है, लोगों ने बताया बहुत अच्छे, अमर इब्न आस सही काम कर रहे हैं, कि हाँ काम सही कर रहे हैं। लेकिन वही छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आप मदीने से आ रहे हैं जी, अगर आप मुझे इंसाफ दिला दें तो आपकी मेहरबानी होगी। कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं एक यहूदी बाप का बेटा हूँ। इधर आओ। आए हाय, अपना शहर है, मुसलमानों की बस्ती है, एक यहूदी बेटे को बुला रहे हैं। कौन? अमीरुल मोमिनीन। काश योगी जी भी कभी हमको बुलाते और इस प्यार से बिठा के बोलते, बताओ बेटा कोई तकलीफ़ तो नहीं है तुम्हें? बताओ ये देश सबका है, ये प्रदेश भी सबका है, तुम मुसलमान हो तो कोई आफत तो नहीं आ रही तुम्हारे ऊपर? काश इस तरीके से कोई पूछने वाला आज हमारे इस मुल्क में, इस देश में होता तो इस देश को सलामी दी जाती। हम तो सलामी वैसे भी देते हैं, कहाँ गद्दार लोग सलामी देंगे? जिन्होंने महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा हो वो हमें छोड़ेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने उस यहूदी बच्चे को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटे तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तुम बताओ क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हुई है? कहता, अमीरुल मोमिनीन, ये अब इस शहर के गवर्नर हैं मिस्र के, इनका बेटा घोड़ा दौड़ा रहा था, और घोड़ा दौड़ाते हुए कहने लगा कि कोई है जो हमसे अच्छा घोड़ा दौड़ा ले। मैंने उनके चैलेंज को कबूल कर लिया, हम दोनों एक साथ घोड़ा दौड़ाने लगे। मैंने अपने घोड़े को एड़ लगाई और मैं आगे निकल गया। अमीरुल मोमिनीन, मैं जीत गया। कोई पैसा शर्त नहीं लगाता, कोई रकम शर्त नहीं लगी थी, बस एक मुकाबला हो रहा था कि मेरा घोड़ा अच्छा कि तुम्हारा घोड़ा अच्छा, मैं अच्छा दौड़ा लेता हूँ या आप। मेरा घोड़ा आगे निकल गया। जब ये हार गए तो ये उतरे और सबके सामने इन्होंने मेरे एक थप्पड़ मारा। मैंने कहा कि तुमने मुझे अकाल बिला सबब मारा है, तो इन्होंने कहा चुप रहो वरना एक और मार दूंगा। मैंने कहा कि मैं इस मुकदमे को लेकर अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस के दरबार में जाऊंगा, तो इसने कहा मेरा बाप अमीरुल मोमिनीन है, मिस्र का गवर्नर है, वो मेरा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी शिकायत बेकार कर दी जाएगी। हजरत उमर फारूक ने अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली। उमर फारूक की नजर का अंदाजा लगा सकते हैं आप। हजरत उमर फारूक ने जब अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली, सख्त लहजे में फरमाया, है अमर इब्न आस, जब लोग आजाद पैदा हुए हैं, जब लोग आजाद पैदा हुए हैं तो तुम्हारी गवर्नरी में, तुम्हारी अमीरी में, तुम्हारी इमारत में, तुम्हारी सदारत में जो देश, जो मुल्क, जो शहर चल रहा है, उसमें किसी को गुलाम बनकर रहने की क्या जरूरत है? बेटे को बुलाओ। अमर इब्न आस ने अपने बेटे को आवाज दी और हजरत उमर से सफाई पेश करते हुए कहा कि इस बच्चे ने हमारे दरबार में शिकायत ही नहीं की, अगर शिकायत की होती तो मैं इंसाफ जरूर दिलाता। बेटा आ गया। हजरत उमर ने पूछा, क्या यही बच्चा है अमर इब्न आस का जिसने तुम्हें थप्पड़ मारा है? उस यहूदी बच्चे ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, इसी ने मुझे थप्पड़ मारा है। खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया। थप्पड़ मारा है? जी मारा है। ये जो बोल रहा सही है? जी सही है।
लोगों से पूछा क्या तुमने अपनी आंखों से देखा? उन्होंने कहा हाँ सही है। कहा यहूदी बच्चे से, बेटा जितनी जोर से इसने तुम्हें थप्पड़ मारा है उतनी जोर से तुम भी इसको थप्पड़ मारो और अपना इंतकाम ले लो। देश अपना, मुल्क अपना, मुसलमानों की तादाद अपनी, लेकिन एक गरीब और यहूदी बच्चे को इंसाफ। उस यहूदी बच्चे ने जोर से तड़ाकेदार थप्पड़ मारा, उतनी जोर से जितनी जोर से उसने मारा होगा। हजरत उमर फारूक ने कहा हिसाब किताब बराबर, आइंदा ख्याल रखना, ठीक है। अमर इब्ने आस तुम भी इधर आओ। मैं जी, खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। ये चीज़ देखने के लायक है, ये चीज़ देखने के लायक है। तारीख ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है, चाहे वो हिंदू धर्म की तारीख हो, ईसाइयत की तारीख हो, यहूदियत की हिस्ट्री हो, ईसाइयों के पास हिस्ट्री हो। लाओ लाओ जो हिस्ट्री इस्लाम पेश कर रहा है। खड़ा कर दिया हजरत उमर फारूक ने अमर इब्ने आस को, और अपने साथ जिस खादिम को लाए थे कहा एक थप्पड़ इस गवर्नर को भी मारो, अमर इब्ने आस को। अमर इब्ने आस ने कहा कि मुझे क्यों मारा जा रहा है? कहा पहले थप्पड़ खाओ, बाद में बताऊंगा। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा कसूर क्या है? कहा अभी बताता हूं। गुलाम उठा हजरत उमर का और एक थप्पड़ मारा अमर इब्ने आस के गाल पर। कहा अब सुनो तुम्हारा कसूर क्या है। तुम्हारे बेटे ने जब इसने कहा था मैं शिकायत करूंगा, अदालत में जाऊंगा, तो तुम्हारे बेटे ने कहा था कि मेरा बाप अमीर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकेगा। तुम्हारे बेटे को हिम्मत इसलिए पड़ी क्योंकि तुम अमीर थे, और तुम्हारे बेटे ने जुमले इसलिए कहे क्योंकि तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी, सही तालीम नहीं दी। तुमने ये नहीं पढ़ाया कि अमीर और गरीब, ओहदेदार और रियाया सब बराबर है, इस्लाम लाने के बाद कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। अगर तुमने ये सबक पढ़ाया होता अपने बेटे को तो तुम्हारा बेटा ये कहने की जरूरत नहीं करता। ये थप्पड़ अब तुम्हें बताता रहेगा कि तुम अपनी औलाद को सही तरबियत दोगे और सही तालीम दोगे, और तुम्हारी औलाद आगे चलकर अब किसी गरीब और किसी भी दूसरे मजहब के आदमी पर कोई जुल्म नहीं करेगी। ये इंसाफ था हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। कहाँ है मिसाल? बताइए। तारीख ऐसी मिसालें पेश करने से कासिर है। हम कहां हैं, किस बस्ती में रह रहे हैं, और जिस मजहब से हम जुड़े हैं आज हमें उस मजहब की तारीख नहीं मालूम। ये इंसाफ जब देखा जाता था तो मेरे भाइयों लोग जौक दर जौक इस्लाम के तरफ बढ़ जाया करते थे और कलमा पढ़ा करते थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो इस्लाम के दायरे में दाखिल हुआ करते थे, इस्लाम के दामन में अपना सर छिपाया करते थे और आ जाया करते थे कि हमें आदल यहाँ मिलेगा, हमें इंसाफ यहाँ मिलेगा। एक इंसाफ ये है, देख रहे हैं आप, कुरान करीम की 26 आयतों को निकालने की बात हुई, हो गई, अरे मामला ख़त्म था। लेकिन उसको हवा देखो कैसे दी गई। हालांकि मैं इसके खिलाफ हूं। सुप्रीम कोर्ट में जब ये अर्जी दी गई कि 26 आयतें कुरान से निकाली जाएं, ये किसने दी है? मैं आपसे नाम नहीं पूछ रहा हूं, जोर से मत बताइएगा। मैं दो कौड़ियों के लोगों के नाम नहीं लेता हूं। मेरी तकरीर की कीमत करोड़ों अरबों खरबों रुपए है। दो कौड़ी के लोगों का नाम लेकर मैं इनकी हैसियत को बढ़ाना नहीं चाहता हूं। भाई कुरान और हदीस की कोई कीमत है क्या? करोड़ों अरबों खरबों रुपए में भी कोई कुरान और हदीस को खरीद सकता है क्या? नहीं, उसकी कोई कीमत ही नहीं। दो कौड़ियों के लोगों के नाम लें, देने दीजिए 26 आयतें निकालो, 24 निकालो। वो जो चाह रहा था हमने उसको उसके मकसद में कामयाब कर दिया। सबसे बड़ी बात ये,
वो चाह रहा था कि ये हम कहेंगे तो मुसलमान आग बगूला होगा, आग बगूला होगा तो हम हुकूमत की नज़र में उतने प्यारे बन जाएंगे, और मुसलमानों की नज़र में तो वैसी दुश्मन है ही। वो जो चाह रहा था वो उसको हो गया। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार ही नहीं है कि 26 आयतें, अरे 26 तो छोड़ो, एक आयत भी नहीं निकाल सकती, और एक आयत तो छोड़ो, एक आयत का नुक्ता भी नहीं निकाल सकती। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है कि किसी भी मजहबी किताब, किसी भी धार्मिक किताब को घटा सके या बढ़ा सके, एक लफ्ज भी नहीं। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर अंबेडकर कानून बनाने के बावजूद जिनका बनाया हुआ कानून सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसके बावजूद वो मनुस्मृति से वो चीज़ें नहीं निकलवा सके जो आज भी मनुस्मृति में हिंदू धर्म की नाक कटाती हैं। मसलन ब्राह्मण ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, पैरों से शूद्र को पैदा किया, और अब ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की को, शूद्र की लड़की को देख ले और पसंद आ जाए तो हरिजन को चाहिए कि वो लड़की लाकर ब्राह्मण को दे दे, और शूद्र को अगर कोई ब्राह्मण की लड़की पसंद आ जाए और देख ले तो ब्राह्मण को चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ दे, तूने ब्राह्मण की लड़की कैसे देखी। ये देखिए, ये लिखा है बाकायदा मनुस्मृति में, लेकिन आज तक कोर्ट इसको नहीं हटा सकी, क्योंकि कोर्ट को ये अख्तियार ही नहीं है कि किसी भी धार्मिक किताब को हटाए या घटाए या बढ़ाए। ये केस खारिज हो जाता, अपने आप खारिज हो जाता, लेकिन हमने उसके नाम को उछाला, इतना उछाला कि हमने उसको उछाल के हीरो बना दिया। हीरो, कोई औकात नहीं थी उसकी। लेकिन अल्लाह का शुक्र हुआ कि तू कुरान की 26 आयतों को निकालने की बात करता था, तेरी औलाद ने तुझे निकाल दिया, तेरी बीवी तक ने तुझे निकाल दिया, तेरे रिश्तेदारों ने भी तुझे निकाल दिया। ये अल्लाह की वो मार है जो ऊपर से तेरे ऊपर पड़ी है। और इंशाअल्लाह, कहो जोर से इंशाअल्लाह, एक दिन तू इसी तरीके से दुनिया से भी निकलेगा और जहन्नम तेरा मुकद्दर बन चुकी है। कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कुरान पर हर्फ रह क्या गया, कुरान पर एतराज रह क्या गया। और सुनो, इस कमीने इंसान ने कुरान पर ही एतराज नहीं किया, इसने 3 खलीफा का नाम लिया। इसने क्या कहा कि अबू बकर ने, उमर ने और हजरत उस्मान ने, इन तीनों ने वो 26 आयतें उसमें दाखिल कर दी जो अल्लाह ने उतारी नहीं थी, इन लोगों ने उसमें घुसा दी जो कुरान का हिस्सा नहीं है। अब है बहरूपिये, अब है सरकार के हड्डियों पे पलने वाले देशी कुत्ते, ये जुमले बोले जा सकते हैं। मेरे ऊपर मुकदमा नहीं चलेगा, मैं किसी का नाम ही नहीं ले रहा हूं। अबे देशी कुत्ते। 3 सहाबियों ने जब उसको दाखिल कर दिया था तो चौथे खलीफा हजरत अली थे कि नहीं? तू ही तो उनको सबसे बड़ा मानता है। तो जब अली की हुकूमत आई तो अली ने उन 26 आयतों को क्यों नहीं निकाला? अगर मुसलमान मुजरिम हुए तो तेरी नजर में तो अली भी मुजरिम हुए। जब वो खलीफा बने, पावर उनके पास आ गया, ताकत उनके पास आ गई, तो उनको निकालना चाहिए थी ना, तो उन्होंने क्यों नहीं निकाला? इसका